अली यूं ही चलते चलते बहुत आगे तक निकल आया, लेकिन यह देखकर वह हैरान रह गया कि जहां वह खड़ा था वही ढाबा था जहां हुरिया बिरयानी बेचती थी। अपने आप को यहां देखकर अली खुद भी हैरान था। अपने ख्यालों में इतना गुम था कि उसे यह एहसास ही नहीं हुआ कि वह यहां तक कैसे पहुंचा। वह धीरे धीरे ढाबे की तरफ बढ़ा और एक कुर्सी पर गिरने के अंदाज में बैठ गया। उसे इस तरह बैठा देखकर हुरिया फौरन वहां आ गई। क्या हुआ? सब खैरियत तो है? तुम चेहरे से काफी परेशान लग रहे हो, हुरिया ने फिक्रमंदी से पूछा। अली ने गहरी सांस भरी और उसे गाड़ी चोरी होने की बात बता दी। यह सुनकर हुरिया ने बेइख्तियार दिल पर हाथ रख लिया और कहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हारा इतना नुकसान हो गया है। अब क्या करोगे? अली ने अपने खाली हाथों की तरफ इशारा किया और ना में सिर हिला दिया। यह देखकर हुरिया भी तासुर से सिर झुका गई। कुछ देर यूं ही बैठने के बाद जब अली उठकर जाने लगा तो हुरिया ने उसे रोक लिया। खाना खाकर जाना, उसने कहा, लेकिन अली ने मना कर दिया और भारी कदमों से घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचते ही देखा कि अम्मा उसके इंतजार में बैठी थी। वह खाना लिए बैठी थी और अली को देखकर बोली, आओ मिलकर खाना खा लेते हैं। अली ने झूठ कहा, मैं खाना खा चुका हूं, बहुत ज्यादा थक गया हूं, इसलिए थोड़ा आराम करूंगा। अम्मा ने सिर हिलाते हुए कहा, आज तुमने गाड़ी का हॉर्न भी नहीं बजाया, क्या हुआ? क्या हॉर्न खराब हो गया है? अली चौंक गया और बोला, नहीं अम्मा, हॉर्न खराब नहीं हुआ, बस गाड़ी का कुछ काम था तो उसे वर्कशॉप पर छोड़ दिया है। उम्मीद है कि परसों तक मिल जाएगी इंशाअल्लाह। यह कहकर वह जल्दी से अपने कमरे में चला गया। अली को अब किसी भी तरह चैन नहीं था। गाड़ी चोरी होने के कारण उसकी रातों की नींदें उड़ गई थीं। हर रोज वह पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। पुलिस सिर्फ यही कह रही थी कि जैसे ही कोई सुराग मिलेगा बता देंगे। एक हफ्ता गुजर गया, लेकिन गाड़ी का कोई अता पता नहीं था। अम्मा रोज पूछती तो अली कोई ना कोई बहाना बना देता। आज बहुत दिनों बाद वह फिर ढाबे पर चला गया। चेहरे से परेशानी साफ झलक रही थी। कुछ ही देर में हुरिया उसके पास आ गई। क्या हुआ? बहुत दिनों बाद आए हो, क्या तुम्हारी गाड़ी मिल गई? उसने फिक्रमंदी से पूछा। अली ने आहिस्ता से सिर हिलाया, नहीं, गाड़ी अब तक नहीं मिली, न जाने मिलेगी भी या नहीं। हिम्मत मत हारो, मिल जाएगी, हुरिया ने दिलासा देने की कोशिश की। फिर उसने अम्मा के बारे में पूछा। अली ने जवाब दिया, अम्मा ठीक है, मैंने उन्हें अब तक गाड़ी के बारे में नहीं बताया। थोड़ी देर सोच में डूबी रहने के बाद हुरिया ने कहा, अली, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूं? अली ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अरे नहीं नहीं, तुम भला कैसे मेरी मदद कर सकती हो? बस दुआ करो कि मेरी गाड़ी मिल जाए। बहुत परेशान हूं, गाड़ी की किस्त भी देनी है, घर का किराया भी बाकी है, मेरे पास तो बस खाने भर के ही पैसे बचे हैं। हुरिया ने धीरे से कहा, मेरे पास कुछ पैसे रखे हुए हैं, अगर तुम चाहो तो इस्तेमाल कर सकते हो, बाद में लौटा देना। अली ने नफी में सिर हिला दिया। नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं ले सकता। तुमने मेहनत से जो कमाया है वह तुम्हारा हक है। मैं तुम्हारी पेशकश की कदर करता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। हुरिया चुप हो गई। उसके चेहरे की रौनक बुझ गई थी। थोड़ी देर बाद वह खाना लेकर आई और अली की मेज पर रख दिया। अली ने मना किया, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं नहीं खा सकता। हुरिया ने कहा, मैं तुम्हारे बिल में जोड़ लूंगी, जब पैसे हों तब दे देना। फिर वह गुस्से से वहां से चली गई। अली को थोड़ी शर्मिंदगी हुई कि वह बार बार उसकी मदद को ठुकरा रहा था। उसे खाना भी नहीं खाया गया। वह उठकर हुरिया के पीछे चला और उससे माफी मांगी। हुरिया, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे खुले दिल को गलत समझ रहा था। मेरे हालात ने मुझे बहुत तल्ख बना दिया है। हुरिया मुस्कुराई और कहा, मैं नाराज नहीं हूं, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूं। अगर तुम मेरी मदद कबूल कर लोगे तो मुझे खुशी होगी। यह कहकर उसने अली की आंखों में आंखें डालकर देखा। पहली बार ऐसा हुआ था कि उसने इस तरह अली को देखा था। अली एक लम्हे के लिए थम सा गया। ऐसा महसूस हुआ जैसे वह उन आंखों में कैद हो गया हो। फिर अचानक उसे होश आया और उसने धीरे से इनकार कर दिया। वापस अपनी मेज की तरफ लौट आया। बिरयानी ठंडी हो रही थी, लेकिन अली अब भी उन्हीं चंद लम्हों में खोया हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हुरिया की आंखों में ऐसा कौन सा जादू था जो उसे बांध रहा था। खाना खाते हुए अली महसूस कर रहा था कि हुरिया की निगाहें अब भी उसके वजूद पर टिकी थीं। थोड़ी देर बाद अली बिरयानी बीच में ही छोड़कर वहां से चला गया। रास्ते में चलते हुए उसके मन में सवाल उठ रहे थे।
हुरिया क्यों उसकी इतनी मदद करना चाहती थी? आखिर इतनी बड़ी रकम उसे क्यों देना चाहती थी? अगर उसके पास पैसे थे तो वह खुद कोई बेहतर काम क्यों नहीं करती? अली इन्हीं सवालों में उलझा हुआ था कि अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके साथ साथ चल रहा है। किसी ने उसके कदमों से कदम मिलाया था। उसने गर्दन घुमाकर देखा और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके साथ हुरिया चल रही थी। वैसा ही लिबास, वही दुपट्टा और वही मुस्कुराती निगाहें। लेकिन यह मुमकिन कैसे था? अली ने हैरानी से पूछा, हुरिया, तुम यहां? इस सवाल पर हुरिया ठिठक गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने अपनी उंगलियों को मरोड़ते हुए कहा, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती थी। ढाबे पर बहुत भीड़ होती है, वहां खुलकर बात करना मुश्किल है, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे चली आई। फिर उसने अली की आंखों में झांका और गहरी सांस लेकर कहा, अली, मैं तुम्हें अपने बारे में एक सच्चाई बताना चाहती हूं ताकि तुम मेरी मदद कबूल कर सको। मेरा नाम हुरिया जरूर है, लेकिन मैं कोई आम लड़की नहीं हूं। जिन्नात की दुनिया से आई हूं। मैं इंसानों की दुनिया में भेस बदल कर घूमती हूं, उनकी परेशानियां समझती हूं और उनकी मदद करती हूं। अली के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। हुरिया ने धीरे से अपने